वैसे एक कथा है, पुराणों में जो कथाएं हैं वो किसी एक विचार को प्रकट करती हैं। और उस जब वेदांत की या वेदों की, उपनिषदों की को बात सब समझानी होती है, क्योंकि वेद में और उपनिषदों में कथाएं नहीं हैं और सूत्र रूप से कहा गया है, सूत्र रूप से कहा गया है। तो जन साधारण, वैसे तो कभी कभी विद्वत वर्ग भी उन सूत्रों को समझ नहीं पाता, वे जन साधारण की बात तो अलग है। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने कथाएं बना ली हैं, या कहीं अगर कोई घटना घटित हुई है तो उसका समावेश उन्होंने कर दिया है। जैसे पंचतंत्र वगैरह आपने पढ़ा होगा, हितोपदेश है, पंचतंत्र है, उसमें पशुओं की कहानियां हैं, उनके माध्यम से राजकुमारों को समझाया गया है, नीति समझाई गई है। तो यही हाल उनका है, तो पुराणकारों का। उन्होंने कथाओं के माध्यम से वेदों की बातें कही हैं। उसी संबंध में एक कथा हमने एक दिन पढ़ी। वो यूं है, कहीं न भूल जाए, वो यूं है कि अमरकंटक नाम का एक तीर्थ कहीं है, वहां एक सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी अपनी पत्नी थी, उसका नाम उन्होंने पुराणकार ने सुमना रखा। उनके कोई पुत्र नहीं था, तो वो चिंतित रहा करते थे। पंडित जी महाराज चिंतित रहा करते थे, कोई पुत्र नहीं है। थोड़ा बहुत, जैसा कि आमतौर से होता है कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण का धर्म ही यह धन ही भिक्षा होता है। भिक्षाटन करके, यहां भिक्षा माने भीख नहीं होते, यहां भिक्षा माने भीख नहीं। जिसको हम भीख आजकल के संदर्भ में लेते हैं, वो भिक्षा स्वयं दी जाती थी, कोई मांगता नहीं था। कोई भी ब्राह्मण या कोई भी गुरुकुल जो परंपरा थी, तो वहां पर जो शिष्य होते थे, जाते थे, तो वो मांगते नहीं थे, सिर्फ द्वार पर जाते थे और तुरंत उनको मिल जाता था गृहस्थों से। वो उनको मांगना नहीं पड़ता था भिक्षाम दे, ऐसा नहीं जैसा कि वो करता है ना। वो दरवाजे पहुंचे, इसके माने उनको देना है। गुरु लोग तो जाते नहीं थे, शिष्य उनको लाटते, वो उसी में अपना काम चलाते थे। लेकिन ब्राह्मण जो थे, वो शिक्षा देना और शिक्षा देने के उपलक्ष्य में जो मिले उससे निर्वाह करना, यही उनका धन था। ऐसे यहाँ भी था, यहाँ भी वही बात थी। तो धन से भी वो थोड़ा सा, तो जब ज्यादा चिंताग्रस्त होने लगे तो उनकी पत्नी ने एक दिन समझाया कि देखिए, ये जो आप चिंता करते हैं वो व्यर्थ करते हैं, क्योंकि चिंता करने से कोई न वस्तु मिलती है, न चिंता करने से कोई परिस्थिति बन जाती है, और न चिंता करने से कोई लाभ मिलता है। सिर्फ चिंता ही चिंता करनी होती है। यदि आप पुत्र की चिंता करेंगे तो चिंता करने से पुत्र मिलने का नहीं, चिंता करने से धन मिलने का नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब प्रारब्ध से होता है।
पुत्र जो मिलता है वो भी प्रारब्ध से मिलता है, और जितने भी रिश्ते होते हैं ये ऋणानुबंध से होते हैं, ऋण अनुबंध से होते हैं। कोई पुत्र आते हैं वो ऋण चुकाने आते हैं, और कोई पुत्र ऐसे होते हैं जो कि ऋण चढ़ाने आते हैं। तो आप ये न चिंता करिए कि पुत्र नहीं है, अगर प्रारब्ध में होगा तो पुत्र होगा। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। अब वो तो हो सकता है जो आप कह रहे हैं ठीक हो, लेकिन उसमें जो लिखा है वो हम बता रहे हैं, जो हमने पढ़ा। उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने समझाया कि 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक तो शत्रुवत होते हैं, एक मित्रवत होते हैं, और एक उदासीन होते हैं। कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो शत्रुवत व्यवहार करते हैं, और वो फिर ये उनका ही कहना नहीं है, बल्कि हम आप सब देखते हैं वर्तमान समाज में भी और पहले भी। आप देखें कि कुछ पुत्र तो ऐसे होते हैं कि जो आते हैं और अपने पिता का हाथ बटाते हैं, सद्व्यवहार करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। और कुछ पुत्र ऐसे होते हैं कि जो न तो अपने बाप का या पिता माता पिता की आज्ञा पालन करते हैं, बल्कि उल्टे उनको कष्ट देना आरंभ कर देते। शत्रुवत जो व्यवहार करते हैं वो 2 प्रकार के पुत्र होते हैं। उन्होंने कहा कि ऋणानुबंध से होता है। एक तो वो होते हैं जिन्होंने ऋण उधार लिया, ऋण लिया और ऋण बिना अदा किए ही जानबूझ करके चले गए। तो दूसरे जन्म में वो चूंकि ऋण अब तो मिला है तो वसूल तो करना ही करना है, ऋण वसूल नहीं कर पाए, तो जो ऋण देता है, तो जिसने मतलब चुकता नहीं किया है उसके यहाँ वो जन्म लेता है, जन्म मिल जाता है, और बस वो जन्म मिल के तो ऋण वसूल करता है। दूसरे प्रकार के वो होता है जो लोग धरोहर रखते हैं, ये चीज सामान रख लो, पैसा ले लेते हैं, उसके बाद जब मिलता है पैसा तो उसको छुड़ा लाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धरोहर मार देते हैं, दिए ही नहीं, कहते हमारे पास कब रखा है तुमने, जो रखा तो खर्च हो गया, ये टाइम हो गया, इस टाइम तुम नहीं आए, अर्थात धरोहर जो रखा उसको तो समाप्त कर देते हैं, मार देते हैं, देते नहीं है और जीवन उनका समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में भी जो धरोहर जो मार देते हैं और जिनका होता है उनके घर वो जन्म लेते हैं, और फिर उनको वो अपना धरोहर जितना जो कुछ किया उसका वो वसूल लेते हैं। वो अपने पिता को, माता पिता दोनों को जितना अधिक से अधिक परेशान करना हो सकता है परेशान करते हैं, कहना नहीं मानते, वो दंडता करते हैं। मैत्रेय गुप्त ने एक जगह लिखा है, एक पुत्र निज वृद्ध पिता को, एक पुत्र, याद आ गया बाई चांस, एक पुत्र निज वृद्ध पिता को पीट रहा था खूब, मानो यही अनीत देकर सूझ रहा था डूब। ऐसे भी पुत्र होते हैं। हमने भी आप एक बार में पढ़ा होगा कि किसी पुत्र ने पिता को चाकू भोंक के मार दिया, बंदूक ही से मार दिया, आजकल हो रहा है।
अक्सर पेपर में देखिए निकलता है। और ऐसे पुत्र जीवित अवस्था में तो उनको दंड देते ही हैं, उनका सारा पैसा धन जो होता है उसको उड़ा देते हैं, और जब उनका देहावसान होता है तो उनका श्राद्ध कर्म भी नहीं करते ठीक ठाक। जैसी तरह मेरे कहाँ इतना पैसा हमारे पास है, वैसे निपटा दे, बजाय 10 दिन के 2 दिन में निपटा दो। दान पुण्य जो कुछ करना होता है कहीं से उधर से मांग मूंग ला करके जो कुछ होता है उसे निपटा देते हैं। अर्थात जीवित अवस्था में भी उनसे ऋण वसूल करते हैं और मृत्यु के बाद भी उनका कोई क्रियाकर्म भी ठीक नहीं कर पाते। श्राद्ध उनका श्रद्धा ही नहीं करेगा। श्राद्ध माने श्रद्धा, अब श्रद्धा जो है नहीं, श्राद्ध क्या करेंगे। इसी प्रकार से जो मित्रवत व्यवहार करते हैं उनका पिछले जन्म का ऋण चुकता करने वाले, जब वो आते हैं तो माता पिता का आदर करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनके जो कुछ दुख कष्ट होते हैं उनको स्वयं उठाते हैं। जब तक जीवित रहते हैं तब तक उनको जिस तरह से हो सकता है उस तरह से तन मन धन से सुख पहुंचाते हैं, आनंद देते हैं, और मृत्युपरांत श्रद्धापूर्वक उनका सारी क्रियाकलाप करते हैं। तीसरे प्रकार के उदासीन पुत्र होते हैं। मतलब उदासीन से मतलब यह होता है कि ना वो सत्वत व्यवहार करते हैं ना मित्रवत व्यवहार करते हैं, बल्कि उदासीन भाव रहता है। जब सेवा करने के बाद सेवा कर दिया, नहीं मैंने कहा बैठे हैं चुपचाप, किसी ने कह दिया काम करो तो कर देते हैं, नहीं अपने अपने काम से हैं। कभी मन हुआ तो माता पिता कहना माना, मन हुआ ना माना। कभी मन चाहा काम किया, मन चाहा काम न किया, बैठे हैं। इस प्रकार के 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। ये सब ऋणानुबंध से होते हैं। यही नहीं बल्कि पशु और पक्षी भी ऋणानुबंध से आते हैं। पशु और पक्षी भी ऋणानुबंध से होते हैं। हमने खुद घर का हमारे उदाहरण, कुत्ता पला हुआ है, सुबह शाम दूध पीता है, दूध बच्चों को नहीं मिलता, वो कुत्ता पीता है। ये खर्चा अलग से बढ़ा हुआ है, न नीचे उतरता है, न किसी ने देखा नहीं होगा, वो ऊपर ही रहता है, गंदगी करता है। हमारे साहबजादे साहब उसको उठा उठा फेंका करते हैं। क्या हमारा उसका संबंध है? क्या संबंध हमारा उसका है? बिला वजह उसकी सेवा हम कर रहे हैं। दूध पी रहा है, खाना खा रहा है, टट्टी पर खाना उठा के फेंका जा रहा है, काटता ऊपर से। अभी बच्चे थोड़े वाले काट खाया, कहीं दांत लग गया उसके छोटे वाले को, 630 रुपए का इंजेक्शन लगा एक, और 250 पौने के 300 के इंजेक्शन अभी 3 और लगने बाकी। हाल है ये ऋणानुबंध है। कोई न कोई कहीं सा हमने कहीं न कहीं कुछ किया होगा, वो हमसे वसूल रहा है। ऐसे ही पक्षी भी होते हैं, पाल लेते हैं लोग, खिलाया करते हैं जिंदगी भर। वो इसी तरह से और भी पत्नी है, और अपने जो और निकट संबंधी होते हैं वो भी ऋणानुबंध से होते हैं। तो पत्नी ने समझाया कि आप इसकी व्यर्थ चिंता मत करें, ये सब बातें होती हैं, धन भी मिलता है वो भी प्रारब्ध से मिलता है, पुत्र मिलता है वो भी प्रारब्ध से मिलता है, माता पिता मिलते हैं वो भी प्रारब्ध से ही मिलते हैं। क्यों भाई, कोई तो नहीं मांगता हमें ऐसे माता पिता दे दो, कोई नहीं कहता। जो मिल गए, जो मिला वो पिता, जो मिल गई वो माता। पुत्र के लिए तो आकांक्षा करते हैं कि हमें ऐसा पुत्र दो, ऐसी पत्नी मिल जाए, ऐसा पुत्र मिल जाए,
ऐसा भाई मिल जाए, ये तो हम सोचते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन कोई नहीं सोचता हमको ऐसा माता मिल जाए, ऐसी पिता मिल जाए, ऐसा कोई सोचता है? जो मिल गया वही पिता, जो मिल गई वही माता। तो और इस प्रकार ऐसे धन संपत्ति भी होती है। धन संपत्ति भी प्रारब्ध से ही मिलती है। धन संपत्ति भी प्रारब्ध से ही मिलता है। आप व्यर्थ चिंता करते हो। बहुत से लोग देखो बिना कुछ किए धरे उनके पास तमाम संपत्ति चली आ रही है। अब बहुत से लोग तमाम प्रयास करते हैं, उसके बाद भी भूखे रहते। इसके माने ये हुई कि प्रारब्ध से है। तो आप चिंता मत करें। अगर प्रारब्ध में है तो पुत्र प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं प्राप्ति होगी। पंडित जी बोले कि भाई ये अब सब तुमको, ये सब ज्ञान तुमको कहाँ से मिला? उसने बताया कि जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी सत्संग में जाया करते थे, हमको भी साथ में ले जाते थे। तो वहां सत्पुरुषों संतों के बीच में बैठ करके सब बातें हुआ करती थी। तो वहां से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। कह लेंगे कि क्या बातें होती थी वहां? कह लेंगे वहां सब यही प्रकार जो हमने आपको समझाया। आप इतने विद्वान हैं, पंडित हैं, करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको नहीं चिंता करते हैं। हम तो बचपन में ही हमें सब शिक्षा मिल गई है। हमारे पिताजी जाते थे सत्संग में हमको साथ लेकर के, हमें वहाँ तमाम प्रकार के ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है। यदि आपको पुत्र प्राप्त की इच्छा है, धन प्राप्त की इच्छा है, तो आप वशिष्ठ जी के पास जाएं। वो आपको इसका उपचार हो सकता है बता दे। पंडित जी बेचारे वशिष्ठ जी के पास गए, अपनी करुण कथा सुनाई। वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई देखो, पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े धनवान थे, तमाम रुपया पैसा था, लेकिन उस रुपए पैसे से आपको इतना लगाव था कि उसका खर्च आपने बेतुका किया। और किया, एक तो किया ही नहीं, अगर किया तो बड़ा बेतुका खर्च किया। उलूल जुलूल आपने पैसा फेंका। आपको धर्म से ज्यादा धन प्यारा था। न कभी आपने दान दिया, न कभी आपने तीर्थ यात्रा की, न कभी देवी देवताओं को पूजन उपचार इत्यादि में यज्ञ हवन किया। और यहां तक कि हुआ, आप जो आपके पास धन था उसको आपने जमीन में गाड़ दिया, न पत्नी से बताया न पुत्र से बताया। इतना अधिक प्यारा धन था। और इसी से आपको ये इस जन्म में उस जो आपने धन का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, धन को आपने गाड़ के रखा, कभी दान नहीं किया, कभी तीर्थ नहीं गए, कभी तप नहीं किया, कभी यज्ञ नहीं किया, उसका फल आपको मिला कि आप धनहीन हो गए। और क्योंकि आपने पुत्र की उपेक्षा की, धन के पीछे आपने पुत्र के पर जो कर्तव्य होना चाहिए वो आपने नहीं निभाए, इसलिए आपको पुत्र की प्राप्ति इस जन्म में नहीं हो रही है। बस एक अच्छा काम आपने ये किया कि एक दिन कोई विष्णु भक्त आपके दरवाजे पे आ गया और आपने उसको अतिथि समझ करके उसको भोजन करा दिया। और वो चूंकि विष्णु का भक्त था, उसने आपको विष्णु का नाम लेकर के आपको आशीर्वाद दिया। इसलिए उस कर्म के कारण आप इस जन्म में ब्राह्मण के परिवार में आपका जन्म हुआ। अब आप यदि पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो विष्णु भगवान का ध्यान करिए, उनका पूजन करिए, भजन करिए, यज्ञ करिए,
हो सकता है कि आपको विष्णु भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हो जाए। उन्होंने जा करके फिर ऐसा ही किया, विष्णु भगवान की आराधना की। मैं जो लिखा है वो बता रहा हूं, कहाँ, पद्म पुराण में। वहां बहुत दिनों के बाद जब विष्णु भगवान की आराधना की, जिस प्रकार से वर्षि जी ने बताई थी, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। वो पुत्र जो मिला तो उस पर विष्णु भगवान की कृपा थी, सात्विक था। जब बड़ा हुआ तो निरंतर वो विष्णु भगवान के ध्यान में लगा रहता था। जो कुछ भी करता वो सब विष्णु भगवान के अर्पण करता था। खाना खाने से पहले पहले भोजन विष्णु को, भगवान को अर्पित करके तब भोजन करता था। कोई काम करने चलता था तो पहले भगवान का, विष्णु भगवान का ध्यान करता था, उसके बाद काम करता था। पढ़ता लिखता तो पहले पहले विष्णु भगवान का नाम लिख करके तब बाकी अध्ययन करता था। अर्थात वो उनका पुत्र विष्णुमय हो, भगवान में हो गया था। उसका फल ये हुआ, जब अत्यधिक वो पुत्र उनका भगवत ध्यान में रहने लगा, तो एक दिन विष्णु भगवान प्रकट हो गए और उससे कहा, तुम्हारी इस भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, तो जो तुम्हें इच्छा हो वो हमें बताओ। उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई अपनी जी इच्छा तो है नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारे माता पिता आपके धाम में चले जाएं, और यदि हमारे पुण्य शेष बच रहे, पहले हमारे माता पिता आपके धाम में जाएं, और उसके बाद हमारे कुछ पुण्य बच रहे तो हम पति पत्नी को भी आप अपने शरण में। अब विष्णु भगवान तो पधारे ही थे, इसीलिए आए थे। उन्होंने कहा ठीक। ये कथा पद्म पुराण की हम इसलिए आपको सुनाई, जरा विस्तार में सुना गए, बहुत संक्षेप में सुनाना चाहिए था। तो महेश जी बहुत थके हुए हैं आप आज। नतीजा मतलब इसका हम इसलिए हमने सुनाई कि प्रारब्ध बलवान होता है, प्रारब्ध बलवान होता है। जो कुछ होता है सब प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। चाहे पिता मिले, चाहे माता मिले, चाहे पुत्र मिले, चाहे पत्नी मिले, चाहे लड़की मिले, चाहे लड़का मिले, ये सब ऋणानुबंध से आते हैं। कुछ तो हमको सुख पहुंचाने आते हैं, कुछ हमको दुख पहुंचाने आते हैं, कुछ हमको धन धान से संपन्न बनाने आते हैं, और कुछ हमको कंगाल बनाने। तो इसमें चिंता न करनी चाहिए कि जो कुछ हमने पिछले जन्म में किया है उसका ही हम ये फल भोग रहे हैं। इसमें चिंता का है कि अगर कोई हमारे सुविधा अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा है, हमारे मन के अनुसार हमको फल नहीं मिल रहा है, तो इसके माने ये हुए कि हमारा प्रारब्ध जो है ऐसा है, इसलिए हमको ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा सोच करके कभी परेशान न होना चाहिए, कभी उलूल जुलूल बातें न करनी चाहिए, कभी आत्महत्या की बात न सोचनी चाहिए, कभी ऐसे कर्म न करने चाहिए कि जो फल हम भोग रहे हैं, अभी जिन कर्मों के कारण ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, तो फिर हम ऐसे कर्म न करें कि आगे आने वाला जो हमारा जीवन वो भी संकट में पड़ जाए। लोग ऐसा करते नहीं कि परेशान हाल होकर के अधर्म करना आरंभ कर देते हैं, और अधर्म का फल अधर्म में ही सही मिलता है, पाप का फल पाप मिलता है, पुण्य का फल। इसीलिए कथा हमने सुनाई, ब्राह्मण पिछले जन्म में सेठ था, इस जन्म में उसको ये फल मिला। पुत्र ने जो किया था तो माता पिता को भी तार दिया,
पुत्र की करनी ने, पुत्र के कर्म ने माता पिता को भी, हाँ हाँ हाँ, शुरुआत की से ही शुरुआत की। हाँ 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 हाँ, बदल दिया। उल्टा नाम जपा, उल्टा नाम जपा, जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो कर्म करे तो उलट गए, आपने उल्टा। हाँ, जिस रास्ते से चल रहे से उल्टा रास्ता अपना लिया। उल्टा, हाँ उल्टा, नहीं नहीं नहीं, गलत लोग इसका अर्थ निकालते हैं। नहीं ये सत्य को नहीं बताया जिसने बताया। उल्टा, फिर वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए। हाँ? नहीं 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 नहीं, खैर उल्टा सीधा जपो कोई हर्जा नहीं, वो तो अलग की बात है। लेकिन यहां जो इसका अर्थ ये है कि उल्टा नाम जपा, उल्टा जो रास्ते जाए तो रास्ता अपना उलट दिया, उल्टा, और फिर नाम जपा, सारे संसार ने जान लिया फिर, क्योंकि ब्रह्म समान हो गए। इसी तरह से एक जरा से क्षमा चाहते हो, बीच में गड़बड़ हो गई। गायत्री जो हमारी है ना, गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, सवितुर्वरेण्यं सविता क्या है? सविता को अर्थ सूर्य होता है, लेकिन यहां जो सूर्य को भी प्रकाश देता है वो सविता है। और वो सविता के दो रूप हैं, एक उसका बाह्य स्वरूप, एक उसका अंतः स्वरूप। बाह्य स्वरूप उसका सूर्य है और अंतः स्वरूप सब में व्याप्त है, वो प्राण रूप में सब में व्याप्त है। इस गायत्री अर्थ कोई नहीं बताता। हम सूर्य की उपासना क्यों करें, हम गायत्री की उपासना क्यों करें, गायत्री क्यों माने? उन्होंने कहा कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दो रूप हैं सूर्य के, एक तो बाह्य रूप जो हमको दिखाई देता है, एक उसका अंतः स्वरूप होता है, अभ्यंतर स्वरूप जिसे बोलते हैं, वो हमारे अंदर सबके अंदर मौजूद है। सूर्य उसको कहते हैं प्राण, प्राण के रूप में हमारे अंदर मौजूद है। इसका अर्थ गायत्री यूं समझना चाहिए। ये दो गायत्री बड़े बड़े अर्थ हैं। तो इसी प्रकार से उल्टा नाम जपा, विष्णु भगवान को उसने सुमरण किया। आपने अच्छा टोक दिया, सुमरण किया, और हाँ 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 हाँ, क्या है हमारे यहाँ जैसे दूसरे धर्म नहीं है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट है ये एक समझौता है ये, है ना? हमारे यहाँ समझौता नहीं, हमारे यहाँ अंगूठी नहीं बदली जाती, हमारे यहाँ कबूल नहीं कहा जाता। कबूल तो कबूल, नहीं कबूल तो नहीं कबूल। अंगूठी बदल लिया तो हो गया, ऐसा नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ संस्कार पड़ते हैं। हमने उस दिन कहा था, आपको याद होगा, कि आग के सामने शपथ लेते हैं। आग के सामने इसलिए शपथ लेते हैं कि आग हर जगह व्याप्त है, अग्नि हर स्थान पर व्याप्त है। अग्नि ऐसी कौन जगह जहां अग्नि ना हो, इसलिए अग्नि